Thank you for clicking this video and welcome to this channel. Today I am going to teach you a passage. The passage is very close to me and very educative. तो चलिए बिना देरी के हुए इसे समझें। पैसेज कुछ इस प्रकार है। कल्चर इज नॉट मियरली लर्निंग। कल्चर इज नॉट मियरली लर्निंग। कल्चर मीन्स संस्कृति, सभ्यता। कल्चर मीन्स संस्कृति इज नॉट मियरली लर्निंग। लर्निंग मीन्स नॉलेज, शिक्षा। ये केवल मियरली मीन्स ओनली। तो संस्कृति केवल शिक्षा ही नहीं होता है। इज नॉट मियरली लर्निंग, इट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि प्रभेद, अंतर, विवेक, जजमेंट, निर्णय। तो इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, या विवेक होता है, निर्णय होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की समझदारी होता है। लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन विदाउट बिना पक्षपात का, पक्षपातहीन कहिए। जनरल सेंस, एजुकेशन इन जनरल। अनप्रेजुडिस्ड एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन माने ओपन हार्टेड, ऐसी शिक्षा जिसमें पक्षपात नहीं की जाती हो। लिबरल एजुकेशन एम्स एट प्रोड्यूसिंग मॉरल गिफ्ट्स as well as intellectual sweetness of temper as much as sanity of outlook. लिबरल एजुकेशन मतलब पक्षपातहीन शिक्षा। एम्स एट प्रोड्यूसिंग मॉरल गिफ्ट्स का उद्देश्य होता है, प्रोड्यूसिंग माने उत्पन्न करने का, मॉरल गिफ्ट्स मतलब नैतिक उपहार, भेंट या ईश्वरीय कृपा कहा जाए। एज वेल एज इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान व्यक्ति उत्पन्न करने का स्वीटनेस ऑफ टेम्पर। टेम्पर मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति। प्रकृति या स्वभाव का मिठास। एज मच एज सैनिटी ऑफ आउटलुक। आउटलुक का अर्थ होता है दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट। सैनिटी का स्थिर मतलब होता है स्थिर बुद्धि। सैनिटी का अर्थ हो गया अस्थिर बुद्धि, समझदार, स्वस्थ दिमाग वाला। मतलब सैनिटी ऑफ आउटलुक मतलब दृष्टिकोण में स्थिर बुद्धि का, यानी कि समझदार, स्वस्थ मस्तिष्क वाला। तो लिबरल एजुकेशन एम्स एट प्रोड्यूसिंग मॉरल गिफ्ट्स, यानी पक्षपातहीन शिक्षा का उद्देश्य होता है प्रोड्यूसिंग मॉरल गिफ्ट्स, नैतिक उपहार, भेंट या ईश्वरीय कृपा या अनुपम बुद्धि को उत्पन्न करना। एज वेल एज इसके अतिरिक्त इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान व्यक्ति को प्रोड्यूस करना। एज स्वीटनेस ऑफ टेम्पर। स्वीटनेस ऑफ टेम्पर मतलब स्वभाव या प्रकृति की मिठास को उत्पन्न करना। एज मच एज सैनिटी ऑफ आउटलुक और दृष्टिकोण में स्वस्थ होना उतना ही ज़्यादा। इनटू द आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग माने जीने की कला। तो जीने की कला में द कल्चर्ड मैन
सुसंस्कृत व्यक्ति, कल्चर्ड मैन मतलब सुसंस्कृत व्यक्ति, कैरीज ए सर्टेन ग्रेस, जीवन की कला में सभ्य व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति में एक सुंदरता होती है, एक निश्चित सुंदरता होती है। ए सर्टेन रिफाइनमेंट, एक निश्चित शिष्टता होती है, शुद्धता होती है। रिफाइनमेंट का अर्थ शिष्टता, शुद्धता। ए सर्टेन डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, एक निश्चित अंतर होता है। which redeems him from the sterile futility of aimless struggle, which redeems, जो मुक्त करता है, redeem का अर्थ मुक्त करना, बचाना, redeems him, जो उसे बचाता है, from the sterile futility, sterile मतलब fruitless, निष्फल, फ्यूटिलिटी निरर्थकता, ऑफ एमलेस स्ट्रगल यानी उद्देश्यहीन जो संघर्ष जो होता है, जिसका कोई फल नहीं होता है, निरर्थक होता है, उससे बचाता है। कल्चर इज नॉट ए पॉज ऑफ इंटेलेक्ट, कल्चर इज नॉट ए पॉज ऑफ इंटेलेक्ट। पॉज का अर्थ होता है विशिष्ट आकृति धारण करना। संस्कृति एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के विशिष्ट आकृति धारण करना नहीं है। और एक कोड, कोड का अर्थ होता है ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज, एक कोड ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन का अर्थ हो गया लोक सम्मति की का एक संहिता नहीं है, कानून नहीं है, बट एन एटीट्यूड ऑफ लाइफ, जीवन का एक नज़रिया है, बल्कि ये जीवन का नज़रिया है। which finds nothing human, जो कुछ भी मानव जाति का नहीं पाता है, मानवीय नहीं पाता है। एलियन, आउटसाइडर, परदेशी नहीं पाता है, या फिर कॉमन, वेनिस्ट नहीं पाता है। और अनक्लीन, अनक्लीन मतलब डर्टी, मैला या मलिन, कुछ भी नहीं पाता है। एन एडुकेशन दैट ब्रिंग्स अप ए यंग मैन इन एंटायर इंडिफरेंस टू द मिजरी एंड पॉवर्टी सराउंडिंग हिम। एन एडुकेशन, एक शिक्षा, दैट ब्रिंग्स अप, जो पालन पोषण करता है, ए यंग मैन, एक व्यक्ति का, इन इंटायर इंडिफरेंस, इन इंटायर इंडिफरेंस माने पूर्ण उदासीनता से, टू द मिजरी एंड पॉवर्टी सराउंडिंग हिम, मतलब जो भी दुर्भाग्य है, गरीबी सराउंडिंग उसे घेरा हुआ है। टू द जनरल एस्ट्रिंजेंसी ऑफ लाइफ, एस्ट्रिंजेंसी मतलब कठोरता, जीवन की जो सामान्य कठोरता है, सख्ती है। टू द डम पैंग्स ऑफ टॉर्चर्ड बॉडी, डम का अर्थ होता है मूक, पैंग्स मतलब होता है शार्प पेन, वेदना, व्यथा, ऑफ टॉर्चर्ड बॉडी, टॉर्चर्ड मैंने सताया हुआ, बॉडीज, एंड द लाइव्स submerged in the shadows, and the lives मतलब जीवन, submerged in the shadows, जो एकांत में डूबे हुए रहते हैं, अंधकार में डूबे हुए रहते हैं। इज एसेंशियली ए फेल्योर, इज एसेंशियली मैंने आवश्यक रूप से एक असफलता होती है। इफ़ वी डू नॉट रियलाइज, यदि हम वास्तव में, इफ़ यू डू नॉट रियलाइज, अगर हम महसूस नहीं करते हैं, द सॉलिडरिटी ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, सॉलिडरिटी मतलब रुचियों की घनिष्ठता, द सॉलिडरिटी ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी मैंने मानव समुदाय
के रुचियों की घनिष्ठता को रियलाइज नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। नोर हैव in culture is not a pose of intellect or code of convention। संस्कृति बुद्धिमान व्यक्ति का एक विशिष्ट आकृति धारण करना नहीं है और एक कोड ऑफ कन्वेंशन, ये लोक सम्मति की संहिता नहीं है, एक कोड ऑफ कन्वेंशन, बट एन एटीट्यूड ऑफ लाइफ, जीवन का एक नज़रिया है, विच फाइंड्स नथिंग ह्यूमन, जो कुछ भी मानव जाति का नहीं पाता है, या फिर एलियन का, आउटसाइडर का, परदेशी का नहीं पाता, या दोनों का कॉमन, और अनक्लीन, कुछ भी मैला मलिन डर्टी नहीं पाता है। एन एजुकेशन दैट ब्रिंग्स अप ए यंग मैन, एक शिक्षा जो युवा आदमी का पालन पोषण करता है। इन इंटायर इंडिफरेंस, माने संपूर्ण तटस्थता के साथ, तटस्थता में, टू द मिजरी एंड पॉवर्टी सराउंडिंग हिम, जो भी दुर्भाग और गरीबी उसे घेरे हुए है। टू द जनरल स्ट्रिंजेंसी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के सामान्य कठोरता में। टू द डम पैंग्स ऑफ टॉर्चर्ड बॉडी, टू द डम पैंग्स ऑफ टॉर्चर्ड बॉडी, मतलब पैंग्स का अर्थ होता है शार्प पेन। टू द डम माने मुख, पैंग्स ऑफ टॉर्चर्ड बॉडी, सताए हुए शरीर की वेदना, पीड़ा। एंड द लाइफ सबमर्ज्ड इन द शेडोज, जो अंधकार में डूबे हुए हैं। इज एसेंशियली ए फेल्योर, एक आवश्यक रूप से एक असफलता होती है। इफ़ यू डू नॉट रियलाइज द सॉलिडिरिटी ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, यदि हम मानवीय समुदाय के रुचियों की घनिष्ठता को नहीं महसूस करते हैं। नोर हैव ह्यूमन रिलेशंस, और न ही मनुष्य के संबंधों को रखते हैं विथ दोज होम द वर्ल्ड पासेज बाय, जिन्हें दुनिया अनदेखा करती है, तुच्छ समझ के त्याग देती है। एज द लॉली मतलब सीधे साधे के रूप में, एंड द लॉस्ट भटके हुए के रूप में। वी आर नॉट कल्चर, हम सभ्य नहीं हैं, हम सुसंस्कृत नहीं हैं। थैंक यू।